शक्ति जो मार्गदर्शन नहीं मार्ग में कार्यकर्ताओं के दर्शन करते हैं और हम सबका ध्यान रखने वाले ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष हम सब के आंखों के तारे आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी आए और अपना वक्तव्य हम सबको दें। सबसे पहले मैं सुशाम विधानसभा के सभी पन्ना प्रमुखों का आपने पगड़ी से फूलों से जरा स्वागत किया, मैं भी आपका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस मौके पर उपस्थित हमारे बहुत ही योग्य कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, भाई शशि रंजन परमार, जिन्होंने आपको भी न्योता दिया और मेरे को भी न्योता दिया, बहुत ही विनम्र भाव से अपने काम में जुटे रहते हैं, सरल स्वभाव के। थोड़ा ओम प्रकाश जी शर्मा गया, पास थोड़ा आधा हो गया, थोड़ा जोरता कम मार के न पूरा रक्षा करो, सारी आना उसकी पैर रहा करता कम भाई बैल हो जाओ, कोई ना कोई इसका जो है उस कमी को पूरी रक्षा करो। ऐसे भाई शशि रंजन परमार जी, भाई शंकर धोपड़ जी हमारे जिला के प्रधान, ठाकुर विक्रम सिंह जी हमारे उपाध्यक्ष, भाई मुकेश गौड़ जी पार्टी के नेता, अनीता मलिक जी हमारे जिला परिषद की चेयरमैन, हमारे मंडल अध्यक्ष है भाई विक्की मेहता जी तोसाम मंडल, राजपाल कवाड़सरा ईश्वरवाल मंडल, अशोक तुरैली बापोड़ा मंडल और प्रदीप कंवर कैरू मंडल, भाई हर्षवर्धन जी, भाई रमेश राधावास जी, भाई कुलदीप पायल जी जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, भाई रविंद्र बापोड़ा और मनोहर सिंह जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, जिनका नाम लिख के दिया उनका वंदन, और गुरुपाल जैसे भाइयों का जिनका नाम लिख के नहीं दिया उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमने वंदे मातरम गाया और वंदे मातरम में एक लाइन है, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, यानी ऐसी रात जो आनंद से भर देवे तो पुलकित हो। पर कल रात को जिसने टीवी देखा वह पूरे पुलकित हुए नहीं, बताओ मोदी जी किसने टीवी देखा है, हाथ खड़ा करके अरे मोदी जी अमेरिका जा रहा, अरे एक वोट पे पाए थे, एक वोट पे उसकी गराई को करते हुए व्हाइट हाउस में जी साहब आया नहीं जी। और भाई जब बात घड़ी हो रही थी, मैं तो बेटा नहीं गया, मैं तो भाषण में का पूरा संसद का सुन के सुनूंगा, और जो अमेरिका की संसद में गिरजा है बात गिरता बाजी बात गिरता, ऐसा शानदार स्वागत। अरे 2 साल में नारे लग जा मोदी मोदी, अरे बागकोटा में लग जा मोदी मोदी, बिहानी में लग जा, लोहारू में लग जा, सेवानी में लग जा, लुप्पा में लग जा, अरे अमेरिका की संसद में नारे सुने मोदी, अरे याद कर ले अमेरिका की संसद में बहुत सारे लिखते नजारा भाषा है अमेरिका के पार्लियामेंट में। ये बोला ना ऑटोग्राफ दे दे, ऑटोग्राफ, ये बोला क्या बात करते हो डिजिटल इंडिया की, 10 करोड़ लोगों को तो एक बटन दबाकर मैं किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंचा देता हूँ। क्या बड़ा ढांचा बता रहे हो, जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है इतनी तो मेरी रेला में बैठी आते हैं, 2.5 करोड़ आदमी तो मेरी रेला में रोज। क्या आप अपने यहाँ की उपलब्धियां बता रहे हो, जितनी दक्षिण अमेरिका की आबादी इतने तो हमने जनधन के खाते खोल रहे, ये बदलाव और उसकी आन बान शान 40 करोड़ भारतीयों के भरोसे जो नजारा हमने काल देखा, एक नजारा वो भी था जब ये कांग्रेसी जाया करते तो इनकी जूते तरवा कर तलाशी लिया करते, याद है? बोल तो नहीं गए? अरे ये नजारा जो हमने देखा, ये बदला वक्त, अरे बाइडेन टाइम बात जितनी मोदी जाता है भारतीय संस्कृति में कैद ले जाए, उसको भी सहस्त्र चंद्र दर्शन याद करा दिए। भारत की परंपरा है, भारत की संस्कृति है, जो आदमी 80 साल का हो जाए वो 1000 पूर्णमासी देख लेता है, 1000 पूर्णिमा के चांद देख लेता है। और मोदी जी एक डब्बा ले गया, बोला तेरे 80 साल पूरे हो गए, तेरा यो सहस्त्र चंद्र दर्शन का सामान ले, गणेश जी ले जा रहा, एक दिया ले जा रखा, और छोटी छोटी डब्बिया में यो फलाना दान, चंदन का डब्बा जयपुर से बनवा के ले गया। भारत की हर स्टेट का कुछ ना कुछ सामान, वो भी अब भूल दान लगा सहस्त्र चंद्र दर्शन के। अमेरिका राष्ट्रपति भी पूरी सहस्त्र चंद्र दर्शन की उसने भी गूगल पर खोज करी है।
ये है भारतीय संस्कृति को बढ़ते हुए ले जाने का काम। और जब वो चाहते हैं वो बात करते हैं। अमेरिका की संसद में बोलने वाला मोदी भारत का प्रधानमंत्री है जिसका 2 बार भाषण हुआ है। एक बार भाषण करने वाले तो पहले भी रहे, 2 बार भाषण करने वाला पहला प्रधानमंत्री। और उसमें गरजते हुए बोला हमारी अर्थव्यवस्था अब दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। और अमेरिकी सांसदों, मैं आपके सामने कहता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था अब दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बनेगी। ये अमेरिका की संसद में कहने का दम रखना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आए भारतीय सब जगह आ रहे हैं और इस संसद में भी आ रहे हैं। अरे भी बोला है एमपी बन के है और बोला एक तो मेरे पाछे में बैठी है कमला हैरिस, खड़ी होकर ताड़ी बजाई कमला ने। कमला तो अपना ही नाम है, हैरिस उड़े का मिल गया, मोर तो भारतीय है। कमला हैरिस ने खड़ी होगी स्वागत में और सारी पार्लियामेंट खड़ी होगी। बस जी सा आ जा, ऐसा सवाल दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और हमारे नेता के लिए पलक पावड़े बिछा के स्वागत करे। सच में कल की रात में जो इतिहास रचा है, अमेरिका से सामान तो पहले भी लेते, सौदे तो पहले भी करते थे, लेकिन जितना दुकान पर के पैसे दिया है सामान लिया है। इनके वह बात नहीं है, इनके इंजन हवाई जहाज के यहाँ बनेंगे। इनके वह बात नहीं है कदे लीज पैदा मारे पैरो शिकारी ड्रोन। इनके 25,000 करोड़ के ड्रोन खरीद के ले आओ, 25,000 करोड़ के ड्रोन। रखवाली करेंगे सिम्हा की, किसी ने बैठ के जाने की जरूरत नहीं है ड्रोन में, इतने बड़े बड़े हैं, पायलट की जरूरत नहीं। और भाई कोई उसमें पायलट के साथ कोई सेकंड पायलट की जरूरत नहीं, कमरे में बैठे बैठे तो सामना तो उड़ाया जा सकता है और 2000 किलोमीटर तक बम गिर के आ सकते, चावल उसको निशाना मार के आ सकता है। वो शिकारी ड्रोन में नजर आता है। और मोदी ने इतना ही नहीं कहा, निवला निवना सोचियो सारा हमारा काम जब एक जहाज में इंडिया के लिए आपसे खरीदता हूं, आपके इतने लोगों को इतने राज्यों में काम मिलता है, एक एक गिनती बता आया है कि एक दूसरे पर निर्भरता अपनी पूरी है। बुजुर्गों नौजवान साथियों, इस बदलते हुए भारत को हम मिले, भारत के बढ़ते हुए दुनिया में सम्मान को हम मिले। रूस दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत माना जाता है। और जब मोदी ने कहा यूक्रेन से मेरे बच्चे निकलेंगे, युद्ध विराम करो, अरे यूक्रेन को युद्ध रोक देता, वहां तो उसी देश में हमारे बच्चे पढ़ने गए थे जो उससे लड़ रहा था, उस देश से 3 घंटे का युद्ध रुकवा के और अपने एक एक बच्चे को निकाल कर जाएगा। आज ये भारत है, हर भारत के नागरिक की आज कीमत है। एक टेलीफोन दुनिया के किसी हिस्से से आ जाए, सूडान से आ जाए, चीन से आ जाए, मिडल ईस्ट से आ जाए और कोई भारतीय कहे कि मैं यहाँ फंस गया हूं, भारत की सरकार उसको लेकर आती है। ये प्रक्रिया होता है। कहा अकेले नहीं आए, आपकी वैक्सीन मैत्री नाम दिया था उसको, मैत्री वैक्सीन भी हमारी कई में शामिल होकर आई है। ये बदला हुआ भारत है। आज भारत पूरी दुनिया की फार्मेसी है, हमारे बिना काम तो नहीं चल रहा है। अमेरिका को भी 40% दवाई हम देते हैं। जो WHO दवाई लिखती है, जेनेरिक दवाइयों का 50% हिस्सा भारत देता है। अफ्रीका को भी 50% हिस्सा दवाइयों का भारत पहुंचाता है। हम दुनिया की जब फरीदाबाद में बड़े और सिरिंज जहां हैं, जब सुई लाते हैं दुनिया के लोगों को वैक्सीन जब चढ़ती। आज मोबाइल बनाने में हमारा योगदान, दुनिया के बड़े मुल्कों में हम शामिल हुए हैं, दूसरे नंबर पर आ गए। आज कार बनाने में हमारी जगह तीसरे नंबर की है। इस तरह से तेजी से भारत किस तरह से बढ़ रहा है, इस नेता के नेतृत्व ये हमारे सामने। और जो बात चर्चा कर रहे थे जयप्रकाश दलाल कि किस तरह से सीमाओं पर हम मजबूत हुए। एक समय था कोई भी भारत पर अटैक कर जाता था, हम केवल बयान देते थे। जनरल सुहाग को मिलने गए मैं और नड्डा साहब गुड़गांव में उनके घर पे। जनरल सुहाग ने कहा नड्डा जी मुझे इस बात का फक्र है, जब मैं जनरल था मुझे आदेश मिला बर्मा में जाकर जहां आतंकवादी कैंप लगे हुए हैं वहां जाकर अटैक करके आओ। मैं उस कैंप को तोड़ के आया था, वो पहला सीमा से बाहर हमारा अटैक था। बाद में आपने कहा उड़ी में जाकर घुसो, हम उड़ी में घुसे और मेरे बाद आपने कहा बालाकोट करो, तो बालाकोट करके आए। आज भारतीय सेना हम पर कोई छेड़ मार के जाता है तो उसके घर में जाकर ठोक कर आते ही बदला हुआ भारत। अरे भाई
देश का हिस्सा, देश की जमीन किसी दूसरे मुल्क को देश का बंटवारा स्वीकार किया तो कौन सी पार्टी ने किया था? याद रखियो, कौन सी पार्टी थी जिसने पाकिस्तान बनाया था? अरे जोर से बोलो। और कौन सी पार्टी थी जिसने कश्मीर की जगह चीन को दी थी? याद रखो। और कौन सी पार्टी थी जिसने नस कटवाई थी, नसबंदी कराई थी? कभी भूल जाओ, 25 चुनाव आ गई है, याद रखो, कभी भूल जाओ। कौन कौन थे उस समय? मेरे जैसे तो स्कूल में थे, निवले में सुए लाऊंगे, पाजलों में संबंधी हो जाएगी, ब्याह भी नहीं होगा, स्कूल में तो मंदिर डाक मारे हो गए। और जो बड़ी बड़ी उम्र के थे उन टाइम 5 केस लिया नौकरी आने में, 5 केस। वो समय भूल मत जाना। ये कांग्रेस पार्टी जो है ये बातें कुछ करती है, करती कुछ है। ये 2.5 रुपए के 6 गाड़े एक 40-40 हजार रुपए की बात करते हैं और राजमाया बच्चे फिर इनके हुए 2.5 रुपए चेक हो जाते हैं। तो ये बात करने में कुछ और है और करने में कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। याद करो भाई, हमने तो कहा भी नहीं था। मोदी जी पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिसने ये कहा, पहले शौचालय फिर देवालय। बहुत हिम्मत की बात थी। पहले तो बटेऊ आ जाता, उसने मुझे कहते खा बोतल चाल कर घुमा लिया। आज बुजुर्गों को आराम है, माताओं बहनों को आराम है, बीमारों को आराम है, बच्चों को आराम है। ये बदलता हुआ भारत इस 2 साल में हमने देखा। हर घर में नल से जल, सर पे पानी। ये विक्रम ठाकुर और शशि परमार है, तो ये विक्रम तो ये शशि परमार इसलिए छोटा रह गया। इनने पानी ठाकरा ऐसे समाज में तो खुद भरना पड़े। हम तो माता बहनों को टाव देते थे, गलत तो नहीं है। और आप नल से जल से कितना आराम हुआ, उसका राज्य होगा तो बता दो। कर पर निशान पड़ रहे हैं। ये विक्रम भी कह रहे हैं, मेरे कर पर निशान पड़ रहे हैं। अरे मोदी जी के लिए ताली मार दो, कम से कम इतना बड़ा पाना चाहिए। अरे हर घर में गैस देखकर घूमने से नहीं पीती तो फूकने का नाम भी ना जानती। आजकल फूकने मिला क्या बाजार में? नहीं तो मार फूक मिल रहे आंगन में। आज वो ईंधन में जो है आंसू लग रहे हैं समस्या के मौसम में। अब तो कहीं तो छोड़ने का नाम भी जब फूकनी कर दिया गया, गलत तो नहीं कह। आज फूकनी बाजार में भी नहीं मिलती। ये मोदी जी के टाइम का करिश्मा है। हमने बदलते हुए भारत को अपनी आंखों के सामने देखा है। मोदी जी कह रहे हैं भाई, पहले गांव में 2-3 आदमी ठेका ले लेते, चाहे दलाल आवे, चाहे भाई शशि रंजन आवे, चाहे कोई और नेता आवे, चल मैं दिवानूंगा सारे गांव की वोट। मोदी जी ने बोला वो 2-3 तो गैर रखो, पर हर 15 परिवार पर एक सेवादार खड़ा करो जो उस गांव के 15 परिवारों की सेवा करेगा और मोदी ने सीधी बात करेगा। मेरे तक संदेश पहुंचाएगा कि मेरा किया हुआ काम नीचे पहुंच रहा है, कुछ नहीं पहुंच रहा। आयुष्मान का कार्ड बना है कि नहीं बना, चिरायु का कार्ड बना है कि नहीं बना, बीपीएल में है तो बना है कि नहीं बना, बुढ़ापा पेंशन मिलनी चाहिए तो मिलनी है कि नहीं मिल रही है। ऐसे जिम्मेवार संगठन पन्ना लोगों का खड़ा करो तो पहले लोगों की सेवा करे और चुनाव आए तो कमल का बटन दबा के भारत माता की सेवा करने का काम। इसलिए हमने पन्ना प्रमुखों का संगठन खड़ा किया है। इसलिए ड्यूटी आपको देने आए। जब कोई बढ़िया काम करना होता है तो हम चाहते हैं भाई वो लगातार वो काम करता रहे। जब सचिन अच्छे रन बना रहे हो तो चाहोगे ना अच्छा रन और बनाता रहे। विकास अच्छा गा रहे हो तो चाहोगे ना वो गाने गाता रहे। दलाल अच्छा काम कर रहे हो तो चाहेंगे ना वो अच्छा करता रहे। तो आज भाई मोदी अगर अच्छा काम कर रहा है तो 2024 में फिर बढ़ाना चाहिए था। है सहमति? गुजरात का हाथ खड़े करके बता दो, मोदी को फिर बनाना चाहिए। तो मोदी के नाम का ये मैसेज मोदी जी पे भी भेज दो। 90-90-90 और 2024 ये फोन निकालो अपना गोजमात और उसमें नंबर डायल कर दो, मिस्ड कॉल मार दो, संदेश आओगा मोदी जी पे मैसेज पहुंच जाएगा कि 2024 में आप मोदी जी के लिए तैयार हैं। काटो फोन 90-90-90-2024 90-90-2024। जो ही आपकी मिस्ड कॉल लगेगी, बजने भी मारते हो सारे भाई, वायक पार्टी भी, जो ही आपकी मिस्ड कॉल लगेगी मोदी जी पे मैसेज पहुंच जाएगा कि भाई मोदी जी जब अमेरिका से लौटेंगे तो 27 तारीख को भाई वो भोपाल से बोलेंगे और हमने पूरे देश में हर बूथ को उनका उद्बोधन सुनना है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उनका उद्बोधन अपने अपने बूथ पे बैठ कर सुने
आज एक महापुरुष को याद करना वो समसामयिक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने कश्मीर में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान हो, इसके लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया। आज के दिन उनका बलिदान दिवस है। पहली बार आजाद देश होने के बाद देश की एकता और अखंडता के लिए जिस शख्स ने बलिदान दिया, उस शख्स का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। आज उनका बलिदान दिवस है। हम श्रद्धापूर्वक उनको याद करते हुए हृदय में स्मरण करें। और हम हरियाणा वाले को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जैसे कश्मीर को आपने सींचा, खून से सींचा, हम हरियाणा के बेटों ने भी कश्मीर को खून से सींचा, इस देश को एक और अखंड रखने के लिए सींचा। इस सेना में खड़े होकर इतने बलिदान दिए कश्मीर को एक रखने के लिए। आज हमें खुशी है कि धारा 370 टूट के वहां का माहौल मोदी जी ने बदला है और पूरे देश में जिस प्रकार से तरक्की पर ले जा रहे हैं, फिर से एक बार हम 2024 में एक बारी मोदी जी को देंगे, फिर से तीसरी बार हरियाणा की सरकार बनाएंगे। इसी आह्वान के साथ सब पन्ना प्रमुख अपने अपने पन्ने पर जुट जाए। आप सबको सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन की बधाई देता हूँ। शशि रंजन परमार जी को देता हूँ, सभी मंडल अध्यक्षों को देता हूँ, जिला अध्यक्षों को देता हूँ। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत पुनः बधाई। सबको नमस्कार, सबको राम राम। भारत माता की जय। और पन्ना प्रमुख वाला गाना बजा दो भाई। इन बाला एक मिनट सर, अब सर आज श्यामा प्रसाद हमें इस बात का आनंद है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार खत्म हुई। अब वहाँ पर तिरंगा शान से लहराता है। उसको मेरा सपना था एक प्रधान का, एक प्रधान का, एक प्रधान का साकार हुआ। कल नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में और जिस प्रकार मोदी के नाम और जिस प्रकार से व्यापार समझौते और आज सरकारी लोन जो है वो मिलने वाला है। तो मैं कहूँगा कि एक नए लेवल पर अमेरिका और भारत के संबंध जा रहे हैं। ये पूरे भारत के लिए आज मैं यहाँ शाम के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुँचा। इससे पहले पहाड़ी खेला का पन्ना प्रमुख सम्मेलन था। जयप्रकाश जी भी मेरे साथ आए। मैं सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन के शशि रंजन परमार जी को बधाई देता हूँ।